और जिस तरह से 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? नया मुद्दा बनाने की बेवकूफी और मूर्खता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है? अब मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। आज बीजेपी ने प्रूव कर दिया है कि उनकी घुटने में जो अकल है वो भी चवन्नी के बराबर है। कॉमेडी शो मत बनाइए इस देश को। एक बात पानी की तरह साफ है कि बीजेपी बुरी तरह से वोट चोरी करते हुए धरी गई है। एक राज्य जहां पर आपकी 20 साल से सरकार है, वहां पर 93% स्ट्राइक रेट आना, जो आपकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, यह संभव ही नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा यह जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है? ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए एसआईआर। विपिन यादव गोंडा में बीएलओ जिन्होंने जहर खा के जान दी, उनके परिजनों का कहना है उन पर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए जाएं। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? सवाल इस बात का है। आज ही सवेरे महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन के पहले जो जबरदस्त धांधली हो रही है वो सामने आ गई। 2 कोचिंग सेंटर ऐसे जहां पर 600 लोग रजिस्टर्ड, एक बच्चा वहां रहता नहीं है, जो किराए का कमरा लेके बाहर रहते थे वो वापस जा चुके हैं, लेकिन वो वोटर लिस्ट में है। 3500 लोग ऐसे एक ही वार्ड के जिनके पते गलत फर्जी पड़े हुए हैं, X/0 पड़ा हुआ है। मुंबई में 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स होने की बात सामने आ रही है। तो बीजेपी इन सब मुद्दों से, और फिर वो चीन हो जो हमें हमारे अरुणाचल को अपना क्षेत्र बता रहा है, लाल आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा बनाने की बेवकूफी और मूर्खता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके लीडर कर रहे हैं, उसके पेड ट्रोल आर्मी कर रही है, और उसके सांसद और मंत्री कर रहे हैं। एक मूर्खता भरी, मतलब इतने मूर्ख हैं ये लोग कि ये लोग शायद अपने फर्जी ट्वीट्स के अलावा और कुछ पढ़ते ही नहीं है आगे। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए। ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी। उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर
यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये। असलियत यह है, और यह कहने में मुझे किंच मात्र भी, मुझे जरा सा भी संशय नहीं है, जरा सा भी संदेह नहीं है, जरा सी भी मुझे दिक्कत नहीं है यह कहने में। असलियत यह है, और मैं आप में से कुछ साथियों से हाथ जोड़कर और हंसकर यह बात कहूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आरएसएस के अमेरिका में लॉबियस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? यह पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, आप जितने भी फर्जी दलीलें दे दीजिए, लेकिन आज बीजेपी ने प्रूव कर दिया है कि उनकी घुटने में जो अकल है वो भी चवन्नी के बराबर है। अगर आपने एक्स की ही क्लैरिफिकेशन पढ़ लिए होते तो ये बेवकूफी की बातें नहीं करते। हमें तो भाई सबसे पहले ये बताइए कि आपके जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप जर्मनी से क्यों चल रहा है? बाकी सारी बातें बाद में होंगी। बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है, ये हमें जरूर बताइएगा। इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है, और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफनामे मानते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके महकमे में 26 बीएलओ की मौत हुई है और मेरा मानना है यह हत्या है, और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है। सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। एक आदमी की शादी की छुट्टी उसको नहीं दी, उसको घर जाके जलील किया, उसने आत्महत्या कर ली। एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या करी, उसके परिजन कह रहे हैं आपने प्रेशर डाला, विपिन यादव गोंडा के, यूपी के, आपने प्रेशर डाला कि पिछड़ों के नाम काटो। एक शब्द नहीं, सुई टपक सन्नाटा। 553 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपकी सुपुत्री कर रही है नोएडा में। यह हद मचा रखी है आप लोगों ने। आप वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह फालतू की दलीलें देना बंद कर दीजिए। और राष्ट्र को तो आपसे खतरा है, राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्र के नागरिकों को आपसे खतरा है। इस देश के युवाओं का भविष्य आपने चौपट किया है। इस देश में लोगों का वोट का अधिकार आप छीन रहे हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो आपकी नाक के नीचे होता है। किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। इस राष्ट्र के लोगों को चौपट आप कर रहे हैं, और ये हमने इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मुसोलिनी हो। जब ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाता था तो वो गोल पोस्ट बदल देते थे, लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे और सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और सवाल वोट चोरी पर है, सवाल तमाम चीजों पर है। और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये फालतू का मुद्दा बनाकर लाए हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस संविधान को अब आपको सिर माथे लगाना पड़ रहा है। इस संविधान के वोट के अधिकार का हनन आप कर रहे हैं और एक्स पर कुछ अकाउंट्स को लेकर आए हैं। मैं यहां पर फालतू में बीजेपी के मूर्खाधिजाजों की तरह आपको फोटो नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाऊंगी, और उस तस्वीर को देखकर इस देश की आंखें नम होनी चाहिए। ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी का सिर शर्म से झुकना चाहिए। 26 बीएलओ की मौत हुई, मौत का मंजर हमारे बीएलओ के सिर पे मंडरा रहा है। एक डेडली एसआईआर हो रही है।
यह तस्वीर मायने रखती है। मैं फिर पूछूंगी आपसे, फालतू के मुद्दे उठाकर मूर्खता में आप मुद्दा बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो बिल्कुल विफल प्रयास है। यह मुद्दा नहीं बन सकता है, क्योंकि ट्विटर ने खुद क्लैरिफाई किया है, उनके प्रोडक्ट हेड ने किया है, उनके अकाउंट्स पे क्लैरिफिकेशन है। जिन अकाउंट्स का आप हवाला दे रहे हैं, हमारे जिन नेताओं का आपने नाम लिया, मैंने पवन जी की बात करी, उन्होंने क्लैरिफाई किया वो वीपीएन यूज करते। अगर थोड़ा पढ़ लेते तो ये मूर्खों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। ये कॉमेडी शो मत बनाइए इस देश को। ये 140-145 करोड़ का देश आपसे जवाब चाहता है। ये सोशल मीडिया पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं, उन सवालों का आपके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी आपकी बखिया उधेड़ते हैं, आपकी कलई खोलते हैं, और आपके पास काम सिर्फ रह गया डिस्क्रेडिट करने का। मैं आप सब लोगों से कहूंगी, ट्विटर अकाउंट भूल जाइए, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों का जवाब नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता दे, बाकी सारी बातें बेमानी है।